नाजरीन, ब्रेक से पहले बात हुई थी डॉक्टर आरिफ हुसैन के साथ कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के हवाले से। आइए बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। डॉक्टर साहब, जैसे कि बात हो रही थी कॉस्मेटिक सर्जरीज़ की, और हम बात कर रहे थे उन सर्जरीज़ के जो कि वज़न या इंसान को वज़न के मामले में या जिस्मानी घेराव के मामले में थोड़ा बहुत खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, जिसमें लाइपोसक्शन वगैरह, टमी टक आ जाते हैं। इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्जरी जिसको मैं कंसिडर करना चाहूँगा वो है हेयर ट्रांसप्लांट। गंजापन एक बहुत बड़ा मसला था, लोग काफ़ी परेशान भी रहते थे इस बुनियाद पर। जब से हेयर ट्रांसप्लांट का नाम आया तो एक सलूशन है जो कि एग्जिस्ट करता है। बहुत सारे लोग सिर्फ इस सलूशन के एग्जिस्टेंस की वजह से काफ़ी खुश हैं, लेकिन क्योंकि उनके नेचुरल बाल तो रहे नहीं होते, तो लिहाजा जब भी वो इस तरह की सर्जरी के लिए जाएं या अपने आप को इसके लिए कंसिडर करें, तो जहन में क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए या कौन सी उम्मीदें वाबस्ता करनी चाहिए जो कि पूरी हो सकती हों? देखिए, अगर कोई भी मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है तो सबसे पहले तो मैं यही कहता हूँ कि उसको डॉक्टर पर ट्रस्ट करना चाहिए, और उससे पहले ज़ाहिर सी बात है वो वर्किंग करके जाए सारा, कि वेदर डॉक्टर ऑथेंटिक है, कहाँ से क्वालिफिकेशन ली हुई है, कितना आता है, जानता है, और जो डॉक्टर समझाए उस पर अमल करना चाहिए। अब जैसे हेयर ट्रांसप्लांट है, ज़ाहिर सी बात है एक कामयाब सर्जरी पूरी दुनिया में हो रही है, तो अब लोगों को ज़्यादा किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या है। वो एक दूसरे के रिज़ल्ट देख के आते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे लोग भी आते हैं कि जैसे किसी के दोस्त ने कराया होता है, उसका बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आता है और वो समझते हैं कि मेरा भी वैसे आएगा। तो ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट हर किसी के ऊपर वेरी करते हैं, कि जैसे अगर आप कराते हैं तो आपका रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, वो कराते हैं उनका रिज़ल्ट डिफरेंट आएगा, क्योंकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ हेयर है, जितने नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स आपको लगाए जाएंगे, उसी हिसाब से आपका रिज़ल्ट आएगा। क्योंकि ट्रांसप्लांट के बारे में बताता चलूँ तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ऐसा हमारा है कि सर के पिछले हिस्से से आपके बाल लेकर एक एक बाल को डिवाइड करके फिर जहाँ जहाँ आपके बाल नहीं होते फ्रंट पे उसको लगाया जाता है। अब ये डिपेंड करना बड़ा लाजमी है कि आपका लॉस कितना और जहाँ से बाल लेने वो एरिया कितना। अब हेयर लॉस की नॉर्वुड एक क्लासिफिकेशन है जिसमें 5-6 क्लासिफिकेशन वो सारी दी गई हुई हैं कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में क्या क्या होता है जी। तो डॉक्टर का काम ये है कि वो उसको देखे कि जो पेशेंट मेरे पास आया है वो किस क्लासिफिकेशन में फॉल कर रहा है, प्लस उसके बाद जहाँ से उसे ग्राफ्ट लेना है उसका मुआयना करे कि भाई नंबर ऑफ़ ग्राफ्ट वहाँ पे कितने आ जाएंगे, क्योंकि एक पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में नॉर्मली 50 to 350 हेयर फॉलिकल्स मौजूद होते हैं, और अगर आप 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में जो ग्राफ्ट निकालते हैं वो 2 से 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जहाँ पे लगाने होते हैं उसके लिए फिजिबल होता है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आप 50 बाल लगा लेते हैं जी। वो उसका वो ऑब्जर्वेशन करे, उसको बताए, और उसको बताए कि ये आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं और मैं आपको क्या दे पाऊँगा। क्योंकि लोग बहुत से हमारे पास ऐसे आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब बस यहाँ से लेके पूरा सर भर दें। तो फिर मैं उनको कहता हूँ देखिए मैं बाल तो आपके हर जगह लगा दूँगा, लेकिन फिर वो फसल उगी हुई नज़र आएगी। हमें आपकी पर्सनैलिटी चेंज करनी है। अगर मैं इनकी बात कर रहा हूँ जो कि नॉर्वुड 5-6 के अंदर जाते हैं, जो कि हेयर लाइन भी नहीं होती, उनका क्राउन भी नहीं होता, वर्टेक्स भी नहीं होता। जो फर्स्ट और सेकंड, थर्ड में होते हैं, उनकी रिसीडिंग और टेम्पोरल रिसीडिंग होती है और विद इन द हेयर होती है, तो उनकी एक सेशन में बड़ा अच्छा रिजल्ट आ जाता है। तो उसको आप बताएं जी। फिर जो हेयर फॉल है उसका एक अमल है एंड्रोजेनिक एलोपेशिया का। जैसे बहुत से लड़के हमारे पास आते हैं जो कि अपने अर्ली 20s में होते हैं, 25 में होते हैं, और उनके रिसीडिंग हेयर लाइन होती है, थिनिंग होती है, उनके हम हेयर ट्रांसप्लांट कर देते हैं, उनका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। लेकिन मैं उनको ज़रूर बताता हूँ कि यू विल बी रिक्वायरिंग अनदर सेशन, क्योंकि जो आपकी फॉलिंग है उसका अमल अभी रुका नहीं है। मेडिकेशन हम आपको दे देंगे, वो सप्रेस कर देगा लेकिन कम्प्लीटली ख़त्म नहीं करता, तो आपको एक सेशन आना पड़ेगा। वो लोग जो कि 40 से ऊपर हैं और जिनकी फॉलिंग इतनी नहीं है कि 40 तक मैक्सिमम होती है, उनका जो भी रिजल्ट आता है वो स्टैगनेंट रहता है, कि उनकी पर्सनैलिटी में वही रहेगा आगे 10 साल बाद भी। और जिसके विद इन द हेयर है उसके अगर हम बाल लगाते हैं, आगे जाके उसके बाल थिनिंग होगी तो फिर उसकी थोड़ी सी चेंज होगी, विल बी रिक्वायरिंग 2 सेशन और 3 सेशन। फिर सेशन साइज इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। अगर आप टीवी से सर हैं तो जैसे आपको ज़्यादा डेंसिटी चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो दिस इज़ ऑल इट वर्क्स, और आप पेशेंट को सही बताएं कि क्या आना है। फिर कर्ली हेयर जो हैं वो सरफेस एरिया ज़्यादा घेरते हैं, तो वो ज़्यादा घना लुक पेश करते हैं। थिन जो हेयर होते हैं वो उतना सरफेस एरिया घेरते नहीं, लेकिन कर्ली हेयर की एक ड्रॉबैक और भी होती है, जैसे आप नीगर्स हो गए या अफ्रीकन्स हो गए, और उनके जो बालों के पीछे डेंसिटी कम होती है,
आप मेरी बात समझ, फॉलिकल यूनिट जो होते हैं बिल्कुल, उनके वो आपको होते कम हैं, मिलते हैं, कम जहाँ मिलते से हैं, आपको लेकिन raw उनका material लेना एरिया ज़्यादा हो जाता है, तो ये अल्लाह की कुदरत है सारी चीज़ें। जी। और उसके बाद जो थिन और सिल्की हेयर होते हैं उनके आपको नंबर ऑफ ग्राफ ज़्यादा मिल जाते हैं, दैट्स इट। अच्छा डॉक्टर साहब, इसी तरह से मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि अगर 40 से पहले यंग एजेस के अंदर जो लोग आते हैं उनको एक और की ज़रूरत पड़ती है, तो अंदाज़न कितने अरसे तक यंग एज में अगर ये सर्जरी करवाई जाए तो कितने अरसे तक चल जाती है, और कोई मौजू एज है कैलकुलेट की गई है जिसके ऊपर ये करवानी चाहिए? देखिए 20 एंड देखिए हेयर लॉस जो होता है ना, वो नॉर्मल हेयर लॉस भी जो होता है वो 15-16 के बाद शुरू हो जाता है, आपका मेरा भी होता होगा। लेकिन जो एंड्रोजेनिक होता है जिसमें टेस्टोस्टेरोन लेवल जो है वो हार्मोन्स डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन की में बिना पर कन्वर्ट जो हो होता जाता जी। है, वो भी इसी एज में शुरू होता है, लेकिन वो 20 तक जाके बाद लोगों का 20 में मैक्सिमम गिर जाते हैं, बाद लोगों के 20 के बाद शुरू होते हैं, बाद लोगों के 30 के बाद हेयर लॉस होता है। फिर उसका फॉलिंग का पैटर्न डिफरेंट है, बहुत से लोग पोस्टीरियर इंटीरियरली हेयर फॉल होता है, किसी का इंटीरियर पोस्टीरियरली जाता है, तो वो सारा मिक्सअप है। 20 के बाद आप सर्जरी उसकी करवाएं और उसको बोलें कि आप नेक्स्ट सेशन जो है अपना 4 से 5 साल बाद कराइएगा, मेडिकेशन से थोड़ी सी बेहतरी अगर आपके हेयर फॉल नहीं होता, लेकिन अगर जल्दी हो जाता है तो आप जल्दी सेशन करा लें। जी। इट डिपेंड्स। और दूसरा ये है कि जो लोग 35 और 40 के बाद हैं उनको तो मैं कहता हूँ कि अगर आप तो विद इन 2 years ऑफ टाइम यू शुड गो फॉर सेकंड सेशन, दैट्स नथिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त के साथ साथ इस सर्जरी में यानी हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आई हैं। आज से कुछ अर्से पहले की बात की जाए, 5-7 साल पहले, तो ये बहुत एक्सपेंसिव प्रोसीजर हुआ करता था। आज के दौर में शायद उतना एक्सपेंसिव नहीं रहा, जी। नो डाउट अभी भी एक्सपेंसिव है, लेकिन और फिर सर्जरी की टेक्निक्स में काफ़ी सारी तब्दीलियाँ आई हैं। इसका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? देखिए अभी तक तो हेयर ट्रांसप्लांट का मुस्तकबिल अच्छा है और उसके अंदर लेटेस्ट रिसर्च भी हो रही हैं और वो अडॉप्ट भी की जा रही हैं वर्ल्ड वाइड। जैसे पहले जो हेयर ट्रांसप्लांट होता था 1930s में, वो पूरा एक बंच आप लगा लेते थे, फॉलिकल यूनिट का एक ग्राफ लगा लेते थे। जी। उससे पहले जो आप करते थे कि आप पूरा एक बड़ी सर्जरी जनरल एनेस्थीसिया की होती थी कि आप यहाँ से फ्लैप उठा के उसको यहाँ शिफ्ट करते थे और सूचर करते थे, पूरी एक्सटेंसिव सर्जरी होती थी। उसके बाद फिर हेयर ट्रांसप्लांट शुरू हुआ जिसमें पहले मिनी ग्राफ, माइक्रोग्राफ्ट हो गए, अब फॉलिकल यूनिट्स आ गए। फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट होता है जिसको FUT कहते हैं और फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन होता है जिसको FUE कहते हैं। तो FUT के बाद अब जो लेटेस्ट चीज़ आई वो FUE है। दोनों में फ़र्क ये है कि फॉलिकल यूनिट ट्रांसप्लांट जो होता है FUT जिसको कहते हैं, उसमें आप सर के पिछले हिस्से से इतनी लंबी स्ट्रिप लेते हैं जो कि 15 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं, और जो उसकी ब्रेथ होती है वो 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर डिपेंडिंग आपकी कितनी लचक मौजूद है। अब दोनों प्रोसीजर के अपने एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं। FUT का एडवांटेज ये है कि आप एक ही सेशन में नंबर ऑफ ग्राफ्स ज़्यादा ले सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि रिकवरी लेट है, स्लाइटली पेनफुल भी होता है और स्कार भी होता है पीछे। उसकी डिफरेंट टेक्निक्स आ गई, ट्रैकोफाइटिक का ये है उसमें कि स्कार मिनिमल आ जाता है कि इतना नज़र ना आए, कि छोटे बाल भी रखें तो नज़र नहीं आएगा। FUE का एडवांटेज ये है कि उसमें कोई टाँके नहीं होते, कोई स्ट्रिप नहीं होती, आप वहीं से बालों को खींच के निकालते हैं और आगे ट्रांसप्लांट कर देते हैं। उसका एडवांटेज ये है कि स्कार नहीं होता, लेस पेनफुल है, रिकवरी जल्दी है। डिसएडवांटेज ये होता है कि उसमें डैमेज होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा होते हैं क्योंकि इट्स अ ब्लाइंड प्रोसीजर। जी। और जो आप FUT करते हैं वो आप लूप्स और उसके साथ करते हैं, लूप वो तो सबकी के साथ करते हैं, लेकिन वो आप अपने सामने सब सेपरेट कर रहे होते हैं, तो उसमें मार्जिन ऑफ एरर थोड़ा कम होता है डैमेज का रूट का, इसमें ज़्यादा होता है। जी। दोनों के रिजल्ट सेम है। FUE में एक डिसएडवांटेज ये भी है जो कि एक एक बार लेते हैं कि आप एक सेशन में इतने नंबर ऑफ ग्राफ नहीं निकाल सकते, तो आपको 2-3 दफ़ा आना पड़ता है 2-3 महीने के अंदर ही, फिर थोड़ा सा कॉस्टली भी पड़ जाता है। तो इट डिपेंड्स। और मैं अमूमन FUE इनमें करता हूँ जो कि छोटे केसेस हो या सेकंड सेशन हो या दोनों मिला के करने, जिनको ज़्यादा ग्राफ चाहिए होंगे आधा आप FUT कर लें स्ट्रिप, बाकी आप FUE कर लें। उसके बाद जो अब लेटेस्ट एक आई है वो ऑटो क्लोनिंग आ रही है, जो फॉलिकल यूनिट स्टेम सेल, कि आप दोबारा से वही स्टेम सेल्स ग्रो कर रहे हैं, जहाँ से आप बाल निकाल रहे हैं वहाँ से बाल दोबारा निकल रहे हैं, क्योंकि हर जगह पे स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो हेयर के रूट्स में भी जो फैट होते हैं उसमें स्टेम सेल्स मौजूद होते हैं। तो अभी इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन रिसर्च अभी इस पर चल रही है कि वेदर ये कितना कामयाब रहता है। अगर ये हो जाता है तो फिर कामयाब हो जाए तो फिर वो
बॉल्डनेस रहे ना, आप 10 दफ़ा ट्रांसप्लांट करा लें, फिर लगा लें, फिर निकल आएंगे बाल वहीं से, फिर दोबारा वहाँ से कर लें, तो ये अंडर प्रोसेस है रिसर्च में। वैसे भी स्टेम सेल्स के साथ तो काफ़ी सारी पॉसिबिलिटीज़ एसोसिएटेड है। बिल्कुल बिल्कुल, जो रिसर्च आज जैसे फेस लिफ्टिंग है, अब स्टेम सेल्स करके वेम्पायर फेस लिफ्ट का एक नाम दिया हुआ है कि आप नेज़ोलेबल में आप सीरम से निकाल लें ब्लड, आप उसमें कुछ ग्रोथ फैक्टर मिलाएं और इंजेक्ट कर दें, तो ये सारी चीज़ें अभी प्रोसेस में हैं इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हुआ एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर कॉस्मेटिक सर्जरीज़ के हवाले से मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।